नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बिहार एस्टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 17 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 31 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन्होंने भी एस्टेट करने का इंतज़ार है, जिसको भी ऐसा विचार है आपका कि भाई बिहार में एस्टेट कब हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो तैयार हो जाएं, अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट, कब तक लास्ट डेट है, क्या योग्यता है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। पूरी जानकारी जो है वो हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं जो ऑथेंटिक आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो इसको कंडक्ट कराती है। इसमें अपन को पूरा विस्तार से दिया गया है, तो इसको हम एक एक करके थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप इसको देखें कि इसमें क्या क्या आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए एक एक चीज के बारे में अपन यहाँ पर अपन देखते हैं कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस टीईटी 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 09/17/2/2026 12:39 दिनांक 11/8/2026 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर फर्स्ट माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाना है, जिसका विवरण निम्न है। मतलब ये आपको 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की पात्रता परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है ना, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इसमें क्या है, संरचना क्या रहेगी, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, विकल्पों वाले प्रश्न आपको इसमें दिए जाएंगे जो पेपर होगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको पता है जो भी पात्रता परीक्षा होती है उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। परीक्षा के विषय क्या रहेंगे, तो इसमें पेपर फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं विषय हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान। ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। और इसमें आपको यहाँ पर पूरी योग्यता दिखाई गई है, शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें आपको दिया गया कि कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से इस शिक्षा में स्नातक मतलब बीएड। आपने एक तो बैचलर स्नातक की उपाधि आपके पास में हो, एक आपके पास में क्या हो, बीएड हो। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक ऑब्लिक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, ये पूरा जो है वो आपको नियम यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ में आपको बीएड होना जरूरी है। ठीक है ना, यह आपका बीएड बीएससी एड की 4 वर्षीय, मतलब बीए बीएड और बीएससी बीएड की जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, यदि वो आपने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर वैलिड रहेगा। ठीक है ना, इसके अलावा भी यहाँ पर दे रखे एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि रहेगी, जो शारीरिक शिक्षा के लिए है। शारीरिक शिक्षा जो हमारा विषय है उसके लिए अपन को ये योग्यता जो है वो आपके पास में होनी चाहिए। संगीत विषय की यदि अपन बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ में आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। या मान्यता प्राप्त संस्थान में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यदि आपका कोई विवाद वगैरह है तो अंतिम निर्णय जो विभाग का होगा वो ही मानना होगा। ललित कला विषय में वो ये आपकी मान्यता रहे, वो
आपकी योग्यता रहेगी 50% अंकों के साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से आपको ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ये नृत्य विषय में है तो इसमें नृत्य शिक्षा में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के लिए भी दिया है, जो हमारे विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन के अंदर बीएड किया हुआ है, तो उनके लिए भी यहाँ पर है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी विश्वविद्यालय से आपको क्या करना है, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो। मतलब आपको आरसीआई से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेज से, संस्थान से आप बीएड किए हुए होने चाहिए और आपके पास में वैध सीआरआर नंबर होना चाहिए। जो आपको पता है सीआरआर नंबर हमारी आरसीआई जो है वो स्पेशल एजुकेटर के लिए प्रदान करती है। जब आप डीएड, बीएड, एमएड कुछ भी करते हैं, स्पेशल डिप्लोमा या आप बैचलर डिग्री लेते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं या कोई और डिप्लोमा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबको आरसीआई एक सीआरआर नंबर जारी करती है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर दिया है बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो और भारतीय पुनर्वास परिषद से सीआरआर नंबर धारित होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपके किसके लिए है, ये विशेष शिक्षा वाले स्टूडेंट के लिए है, जो विशेष शिक्षा में जिन्होंने डिग्री प्राप्त की है या डिप्लोमा किया हुआ है। इसके बाद विषय समूह, यदि अपन गणित की बात करें, है ना, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, तो इसमें कौन कौन सी आपकी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तो आप गणित में भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है स्नातक स्तर पर गणित आपके पास होना चाहिए, या गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपके पास होने चाहिए, तो आप गणित के लिए अप्लाई कर सकते हो। वही सिस्टम साइंस में रहेगा आपका, जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा, ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। ये विज्ञान विषय के लिए। इसी प्रकार सामाजिक ज्ञान के लिए होता है, जितने भी विषय हैं उनमें से कम 2 विषय आपके पास होने चाहिए। भाषा से संबंधित ये है, जो भी भाषा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स या किसी के रूप में है, आपके पास में भाषा जो है विषय के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर आपको उच्च माध्यमिक का पेपर सेकंड जो है उच्च माध्यमिक के लिए होगा, मतलब 11वीं 12वीं क्लास के लिए। तो इसमें भी आपको पूरे विषय दिए गए हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य में भी आपको दिया गया है, कंप्यूटर साइंस में भी आपको दिया गया है, कृषि में, एग्रीकल्चर में दिया है, संगीत में दिया है, सब में आपको दिया गया है। मतलब सबकी जो कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, जो सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उसकी योग्यता इसमें दी गई है, उस योग्यता के अनुसार आप अपना फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये विषय समूह दे रखा है आपको, ठीक है ना, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा आपको पाठ्यक्रम की यदि अपन बात करते हैं, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट में माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर आपका आएगा। पेपर सेकंड के लिए उच्च माध्यमिक के तहत जो विषय आपके राज्य के विश्वविद्यालय में जो भी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम होता है वो आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु के होंगे, 50 अंक शिक्षण, कला, अन्य दक्षताओं के इसमें निर्धारित होंगे। कुल अंक 150 का ये आपका पेपर होगा। इसमें 100 के निर्दिष्ट विषय वस्तु, शिक्षण, कला और अन्य दक्षता आपके 50 अंक का होगा। कुल अंक आपके हो गए 150। आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आवेदक भारत का नागरिक हो, भारत के किसी भी स्टेट के यदि नागरिक हैं आप,
तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन और संशोधित 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता अर्थाधारी उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। ठीक है ना, जो आप इसमें ऐसी योग्यता रखते हैं तो आप परीक्षार्थी हो सकते हैं, मतलब आप परीक्षा के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, ये नियम आपको पूरे पढ़ लेने हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार के मूल निवासी होंगे को शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी, जो बिहार के मूल निवासी होंगे। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान रखना है। उम्र सीमा एवं छूट विभागीय पत्रांक 09/17/2026 द्वारा 39 दिनांक 11/8/2026 के अनुसार उम्र सीमा एवं इसमें छूट से संबंधित प्रावधान ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी और कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निहित की जाएगी। यहाँ पर आपको दी गई है। अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, पिछड़े वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 है, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 है। ये आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आपके 21 वर्ष होने चाहिए। ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/21 में किए गए प्रावधानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको एक्स्ट्रा 10 साल की छूट और मिल जाएगी। ठीक है ना, और जो भी छूट है आप अपने अनुसार इसके अंदर देख सकते हो। उत्तीर्ण अंक की बात यदि अपन करें तो सामान्य के लिए 50% अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, पिछड़े वर्ग के लिए 45.50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%। ये आपके अंक आपको परीक्षा में लाने, तब जाकर आप उत्तीर्ण होंगे। ठीक है ना। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा यदि आप बिहार के बाहर के हैं तो। ठीक है। परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है यहाँ पर? सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसको 960 रुपये एक पेपर के लिए है। ठीक है ना, और दोनों पेपर के लिए 1440 रुपये फीस निर्धारित है। ST SC और दिव्यांग के लिए 760 रुपये एक पेपर के लिए और 1140 रुपये दोनों पेपरों के लिए निर्धारित है। ठीक है। आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर जो भी उत्तीर्ण होंगे सबके लिए पात्रता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षा फल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको पहले ही बताया गया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी और तो एक दिन में परीक्षा और एक पाली में परीक्षा कराना संभव नहीं होगा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो भी है वो उनके नियमों के आधार पर होगी। ठीक है। प्रवेश परीक्षा की अवधि आपकी रहेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की अवधि 150 मिनट 2.5 घंटे की होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये CBT विधि से होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर पर आपको ऑनलाइन माध्यम से जो है ये पेपर होगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 17/8/2026 के अपराह्न से दिनांक 31/8/2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। 17 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 31 अगस्त तक आपके फॉर्म चलेंगे, लास्ट डेट आपकी 31 अगस्त। तो आपको ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म भरना है, ये आपकी वेबसाइट रहेगी, इस पर आपको पंजीकरण करना है, फॉर्म भरना है, इसके बाद आपको भुगतान करना है। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या आपको और जानकारियां हैं, सारी जानकारियां अपन पढ़ेंगे। पंजीकरण आपको करना है, रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सूचनाएं भरनी है, OTP जनरेट करना है और OTP आपको भरना है। इसके बाद आपको पूरा फॉर्म भरना है। आपको रंगीन फोटो
अपना और हस्ताक्षर। फोटोग्राफ स्कैन किया होना चाहिए, 80 केबी से 200 केबी तक का होना चाहिए, 80 से कम नहीं, 200 से ज़्यादा नहीं। इसका 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर इसकी साइज होनी चाहिए साइज। और स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर आपका 50 केबी से 200 केबी तक का होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हाल का होना चाहिए, मतलब करंट आपका फोटो होना चाहिए। और बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंख और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा ऐसा फोटो नहीं होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं अपने मोबाइल से टेढ़े मेढ़े फोटो जो है वो लगा देते हैं। बैकग्राउंड आपका या तो वाइट होना चाहिए या बहुत हल्के रंग का होना चाहिए। सिर पर टोपी, कपड़ा और काला चश्मा आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, ये आपको फोटो खिंचाते समय ध्यान रखना है। परीक्षा शुल्क आपको भुगतान करना है, जो भी आप ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई सबसे आप भुगतान कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों को अपलोड करना, ये आपको प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, जैसे आपको 10वीं की का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जन्मतिथि के लिए, 12वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, अंक पत्र और स्नातकोत्तर का आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र। और बीटेक यदि किसी का किया हुआ है तो वो उसका अन्य शैक्षिक योग्यता, ठीक है ना। यदि आपका आवासीय प्रमाण पत्र है, एसटी एससी उम्मीदवारों के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र है, इनके लिए भी आपका जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए, ठीक है ना। बिहार सरकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए ये। इसके बाद आपको प्रीव्यू पर बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप जो भी आपने फॉर्म भरा है उसकी जानकारी आपको देख लेनी है। इसके बाद आपको उसको सबमिट करके आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि इससे आपको आगे जो है काम पड़ने वाला है। परीक्षा आवेदन को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर लें। कोई त्रुटि हो तो यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में भरने की अंतिम तिथि के पूर्व समिति की वेबसाइट पर क्लिक करके निश्चित रूप से सुधार कर ले। कोई गलती रहेगी तो उस पर आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको भरना है फॉर्म। घोषणा पत्र और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है। बड़े अक्षर आपको नहीं लिखने हैं यदि आप घोषणा पत्र और आवेदन पर जो आप हस्ताक्षर कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हेल्प डेस्क पर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है, उनको परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन फॉर्म आवेदन भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही सही भरें। कोई भी आप किसी भी तथ्य को छिपाए नहीं, कोई भी तथ्य को गलत रूप से आप इसमें नहीं भरें, ठीक है ना। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। शुद्ध शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में ये आपको पूरी जानकारी है, इसको अपन को पूरा पढ़ लेना है कि क्या क्या चीज आपको जो है वो सही ढंग से भरनी है। तो भैया ये आपके सामने हमने पूरी जो है वो जानकारी थी वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर से देख करके आपको बताइए। इसमें कोई भी हमारी तरफ से एक भी लाइन हम नहीं जोड़ रहे हैं, ना जोड़ेंगे। जो भी चीज़ है वो आपके सामने है, उसी प्रकार से आप फॉर्म भरिए, ठीक है ना। और परीक्षा की तैयारी करिए जिससे कि आप इसमें क्या पात्रता हासिल कर सकें, ठीक है भाइयों। धन्यवाद आपके इस सपोर्ट और प्यार के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।